हमारे नबी पर दरूद पाक पढ़ते हुए आओ। अगर तुम हमारे नबी पर दरूद पाक पढ़ते हुए आओगे तो तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं की जाएंगी, कबूल। तो मचल के और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, बहुत रफ्तारी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आपके सामने रखता हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया और आपके चेहरों पर भी राहत के आसार नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने इस दुनिया में कितने मौसम बनाए हैं? अल्लाह ने इस दुनिया में दो तरह के मौसम बनाए हैं। ये मौसम कौन सा चल रहा है? बोलिए। ये सर्दी का मौसम है। इसके बाद कौन सा मौसम आने वाला है? गर्मी का। हजरात, जब गर्मी का मौसम आता है तो आप जायजा ले लीजिए कि धूप बहुत शिद्दत के साथ चमकती है, सूरज पूरी ताकत के साथ चमकता है, झुलसा देने वाली लूएं चलती हैं। फिर हाल ये होता है कि जमीन का सीना तपने लगता है, फूल मुरझाने लगते हैं, शादाबी खत्म होने लगती है, पानी नीचे की तरफ चला जाता है, धरती अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करती है, ऐ परवरदिगार, ऐ मालिको मौला, मेरे फूल मुरझा रहे हैं, मेरी हरियाली खत्म हो रही है, मेरी शादाबी मिट रही है, मेरा पानी कम हो रहा है। मालिको मौला, कोई बादल का ऐसा टुकड़ा भेज दे कि वो बरसे तो मेरे सीने की प्यास बुझा दे। अल्लाह अकबर। हजरात, धरती की इल्तिजा कबूल होती है और मौसम देखिए गर्मी में ये बादल उठना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। धरती की इल्तिजा कबूल हुई, एक बादल का टुकड़ा उठता है, वो जमीन के एक हिस्से पर बरसता है, लेकिन दूसरा हिस्सा वैसे ही प्यासा नजर आता है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, बादल का एक टुकड़ा आपके सेमर खेड़ा पे बरसता है, लेकिन पास में सिरसी है, वो वैसी प्यासा नजर आता है। हजरात, दूसरा टुकड़ा उठता है, वो सिरसी में बरसता है, लेकिन पास में डांग है, वो प्यासा नजर आता है। इन गर्मी में उठने वाले बादलों का अगर जायजा ले तो हजरात आपको पता लगेगा कि ये गर्मी के मौसम में जो बादल उठते हैं, तो जिस जगह बरसते हैं उस जगह थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है, लेकिन जब हजरात उस बरसाए हुए बादल का असर कम होता है तो हजरात वही हिस्सा जमीन का तपने लगता है, जमीन का वही हिस्सा तपने लगता है। धरती अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करती है, या अल्लाह, कब तक मेरे एक एक हिस्से की प्यास बुझाई जाएगी? कोई ऐसा बादल का टुकड़ा भेज दे कि पूरब से उठे और पश्चिम तक चला जाए, वो बरसे तो जंगलों को वो सैराब करे, सहराओं को वो सैराब करे, पहाड़ों को वो सैराब करे, शहरों को वो सैराब करे, गाँवों को वो सैराब करे। अल्लाह अकबर। धरती की इल्तिजा कबूल हुई और अल्लाह ने मौसम बरसात भेज दिया। हजरात मोहतरम, पूरे मौसम बरसात, खूब बारिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने शाजी मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फरहान मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। पूरे मौसम बरसात ने अपनी रानाइयां दिखाई, लेकिन जब मौसम बरसात रुखसत होने लगा तो धरती पुकार उठी, या अल्लाह, मौसम बरसात रुखसत हो रहा है, अब मेरे सीने की प्यास कौन बुझाएगा? तो रब की कुदरत ने कहा, अरे परेशान क्यों है? मेरी दी हुई अकल से इंसान तेरे सीने पर डैम तामीर करेगा और ये बरसा हुआ पानी उन डैमों में, उन बांधों में जमा कर लिया जाएगा, फिर उससे नहरें निकाली जाएंगी। अब किसी
हजरात जिस तरह बहुत अच्छे फरमान भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाल है, वही हाल रूहानी दुनिया का था। जब रूहानी दुनिया पर कुफ्र और शिर्क की गर्मी का मौसम छाया हुआ था, अकीदों के फूल मुरझा रहे थे, अकीदों का गुलशन खत्म हो रहा था, ईमान के फूल मुरझा रहे थे, ईमान की कलियां कहीं खिली हुई नजर नहीं आती थी, तो रूहानी दुनिया ने कहा था, या अल्लाह, जब मादी दुनिया प्यासी होती है तू बादलों का इंतजाम कर देता है, मैं भी प्यासी हूँ, कोई बादल का टुकड़ा भेज दे। हजरात रूहानी दुनिया की इल्तिजा कबूल होती है, नबूवत के बादल उठना शुरू हो जाते हैं। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद शुरू हुआ नबूवत का सिलसिला, वो हजरत आदम के बाद वो हजरत शीश उठे, वो हजरत नूह आए, वो हजरत इब्राहिम आए, वो हजरत इस्माइल आए, वो हजरत याकूब आए, वो हजरत सोलेह आए, वो हजरत मूसा आए, वो हजरत ईसा आए। लेकिन ये किसी एक हिस्से पर रहे। किसी ने नैनवा को अपनी सैराबियों का मरकज बनाया, कोई मिस्र पर बरसा, कोई फिलिस्तीन पर बरसा, लेकिन दूसरे हिस्से वैसे ही प्यास लेकर आए। रूहानी दुनिया ने कहा, या अल्लाह, कब तक मेरे एक एक हिस्से की प्यास बुझाई जाएगी? कोई ऐसा बादल का टुकड़ा, ऐसा नबूवत का टुकड़ा भेज दे कि जब वो बरसे पूरी दुनिया पर बरस जाए। हज़रात, ये इल्तिजा कबूल होती है और मक्का की धरती से नबूवत का वो बादल उठा है। जब उठा तो उठता चला गया। जब उसने बरसना शुरू किया तो जमीन वाले कह रहे थे हम पर भी बरस रहा है, आसमान वाले कह रहे थे हम पर। और हजरात 63 साल तक बरसता रहा, लेकिन 63 साल के बाद अल्लाह का नबी जब आंखों से ओझल होने लगा, जब आंखों से जाने लगा, तो हजरात रूहानी दुनिया ने कहा था, या अल्लाह, तेरा महबूब रुखसत हो रहा है, तेरा महबूब आंखों से ओझल हो रहा है, अब मेरे सीने की प्यास कौन बुझाएगा? तो रब की कुदरत ने कहा, अरे मेरा महबूब इंतजाम करके जा रहा है, मेरा महबूब इंतजाम करके जा रहा है। अबरे करम का करम वाला पानी सहाबा ने अपने सीने में जमा कर लिया, फिर उससे नहरें निकाली जाएंगी जिन्हें औलिया इकराम कहा जाएगा। हजरात, सबका मंबा एक, सबका मरकज एक का पानी सब में, लेकिन जो जिधर से गुजर गई नाम वैसी ही पड़ गया। हाँ, किसी को चिश्ती नहर कहते हैं, किसी को नशबंदी नहर कहते हैं, किसी को सोहरवर्दी नहर कहते हैं, लेकिन जो नहर हमारे गौसे आदम के सीने से होकर निकली उसी को नहरे कादरी। अल्लाह अकबर। आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो हस्ती शुहराए आफाक। मेरी इल्मी औकात क्या, इल्मी हैसियत क्या कि मैं गौसे आजम के बारे में कुछ बोलूं। दौरे आखिर में अल्लाह ने जिसे इल्मो हिकमत का समंदर बनाया, जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है, अल्लाह अकबर। अक्ल हैरान है कि आला हजरत कैसे लिखते थे, तो हकीकत ने कहा, अरे परेशान ना हो, आला हजरत जब लिखते थे तो कलम बरेली का होता था, करम मदीने का। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे आला हजरत ने खूब कहा कि वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने है कैसे तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आज हम गौसे आजम के जिक्र में बैठे हुए, हम खुशकिस्मत हैं कि हम बैठे हुए हैं। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, मैं आपके ज़ौक़ को सलाम करता हूँ कि आप इब्तिदा से लेकर इंतहा तक यहाँ बैठे हैं। आप ये मेरे लिए नहीं बैठे,
ये आप मेरे लिए नहीं बैठे बल्कि अपनी किस्मत को जगमगाने बैठे। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात आपने सुना होगा बनी इसराइल में एक शख्स था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 99 कत्ल किए थे। कितने? 99 कत्ल किए थे। दिल में ख्याल आया बहुत जाबिर हूँ, बहुत जालिम हूँ, 99 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? क्या अल्लाह की बारगाह से मुझे माफी का परवाना मिल सकता है? अल्लाह अकबर। जा रहा है, रास्ते में एक राहिब मिला, उससे कहा मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? उसने कहा 99 कत्ल करके कह रहा है अल्लाह मुझे माफ कर देगा, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। हजरात उसने कहा जब मुझे माफ ही नहीं करेगा तो ये 99 का अदद कैसा? लाओ गिनती ही पूरी क्यों ना हो जाए। उसने खंजर निकाला, उसके पेट में दे मारा, वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है। हजरात मोहतरम गौर से सुनना मेरी बात को, 100 आदमियों का कातिल हो गया। अब कुछ दिनों के बाद फिर ख्याल आया बहुत जाबिर हूँ, बहुत सालिम हूँ, 100 आदमियों का कातिल हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? एक राहिब से पूछा, कहा साहब 100 आदमियों का कत्ल कर दिया है, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उसने कहा हाँ, यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ औलिया अल्लाह है, उनके पास चला जा, तेरी बख्शिश शायद हो सकती है। हज़रात मोहतरम उलमा का मेरे आका फरमाते हैं कि अभी उसने एक कदम बढ़ाया था रूह कब्ज़ हो गई, एक कदम बढ़ाया रूह कब्ज़ कर ली गई। जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्तों ने कहा हम जन्नत में ले जाएंगे, जहन्नम के फरिश्तों ने कहा हम जहन्नम में ले जाएंगे। कहा तुम जहन्नम में क्यों ले जाना चाहते हो? कहा बहुत जाबिर है, बहुत जालिम है, 100 आदमियों का कातिल है, इसलिए हम इसे जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाहु अकबर। जहन्नम के फरिश्तों ने कहा तुम जन्नत में क्यों ले जाना चाहते हो? कहा इसलिए अगरचे जालिम था, जाबिर था, 100 आदमियों का कातिल था, लेकिन अल्लाह के वली की बारगाह में बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये मामला पहुंचा। रब ने फरमाया फरिश्तों क्या बात है, आपस में ये तनाज़ुर कैसा, ये झगड़ा कैसा, मामला क्या है? कहा है परवरदिगार तू दिलों के हाल से वाकिफ है, तू खूब जानता है ये तेरा बंदा बहुत गुनहगार था, 100 आदमियों का कातिल है, हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। लेकिन जन्नत के फरिश्तों ने कहा मालिक व मौला ये अगरचे 100 आदमियों का कातिल है, लेकिन तेरे महबूब वली की बारगाह में जा रहा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फरिश्तों जमीन नापो, अगर जमीन हमारे औलिया के करीब है तो इसकी बख्शिश है, और अगर औलिया से दूर है तो जहन्नम के फरिश्तों जहां चाहो वहां ले जाना। हजरात मोहतरम जमीन नापी जाती है, रब ने जमीन से कहा ऐ जमीन सिमट जा, मैं इसके बुरे अमाल को देखूं या दोस्ती को। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ जमीन सिमट जा। हजरात जमीन सिमट जाती है, ये औलिया की बस्ती में एक बालिश कदम रख चुका हो। अल्लाह अकबर। गौर करने का मकाम है, 100 आदमियों का कातिल मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक, अभी उनकी शरीयत के मुताबिक कलमा भी नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी बख्शिश हो सकती है। तो हम गौसे आजम के चाहने वाले, गौसे आजम के नाम पर ये महफिल सजाने वाले, गौसे आजम के नाम पर हम यहाँ बैठने वाले, गौसे आजम के दीवाने, हमारी बख्शिश क्यों ना हो? बेशक सुभान अल्लाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात दो दोस्त थे, एक के हाथ में एक अंगूठी थी, दूसरे दोस्त ने कहा ये अंगूठी मुझे दे दो। कहा क्यों? कहा इसलिए जब तुम्हारी अंगूठी मेरे हाथ में आ जाएगी तो जब मैं अपनी अंगूठी को देखूंगा तुम्हारी याद आ जाएगी। तो उसने कहा मैं अंगूठी नहीं दूंगा। कहा क्यों?
कहा इसलिए कि जब तुम अपनी खाली उंगली देखोगे तो मेरी याद आ जाएगी कि मैंने दोस्त से अंगूठी मांगी, उसने मना कर दिया, तो मेरी याद आ जाएगी। तो आप मुख्तार भाई के पक्के वाले दोस्त है ना? ऐसा तो नहीं है कि खाली उंगली देख लो। और दोस्त मेरे भाई जब बनाओ तो बहुत सोच समझ के बनाना। आज के दौर में ऐसे भी दोस्त हैं कि दो दोस्त जा रहे थे, रास्ता में कुछ ऐसा मामला पेश आया कि एक दोस्त की पिटाई होने लगी, दूसरे दोस्त ने उसके पीछे से हाथ पकड़ लिया। जब उसकी पिटाई हो गई, लोगों ने उसे खूब मार लिया, तो उसने जब कहा आप कैसे दोस्त हो, हमारी पिटाई हो रही है, आप हाथ पकड़े हुए हो, मामला क्या है? कहा अरे तुमने सुना नहीं, दोस्त वो होता है जब मुसीबत में दोस्त के हाथ पकड़ लेता है। अरे जनाब, मैंने आपके मुसीबत में इसलिए हाथ पकड़े थे। मेरे भाइयों, दोस्त ऐसे को मत बनाना। अगर दोस्त बनाना है तो सिद्दीक की तरह बनाओ, दोस्त बनाना है तो फारूक की तरह बनाओ, दोस्त बनाना है तो उस्मान की तरह बनाओ। कसम खुदा की, अगर तुम औलिया अल्लाह को अपना महबूब जानोगे, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करोगे, तो कसम खुदा की दुनिया में भी तुम्हारे होंगे, कब्र में भी तुम्हारे होंगे और मैदान में हशर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। ये गौसे आजम की महफिल है, गौसे आजम के चाहने वाले बैठे हुए हैं, गौसे आजम के दीवाने बैठे हुए हैं। एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो कह दूं कि हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है। एक बुढ़िया आई और एक मुर्गी का अंडा लेकर आई। काय का लेके आई? मुर्गी का अंडा लेकर आई। कहा हुजूर, गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा, जो आपको कुछ दिया जाए, ये मुर्गी का अंडा है, इसको कबूल कर लीजिए। तो हजरात, अल्लाह का वली ये नहीं देखता है ये क्या है, बल्कि वो देने वाले का दिल देखता है। आपने अंडा लिया, 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत की और दम किया, अंडा सोने का हो गया। सुभान अल्लाह, अंडा सोने का हो गया। बुढ़िया की नियत तो ठीक थी, लेकिन दिल खराब हो। तो अल्लाह का वली हमारी तरह 2 आंखें नहीं रखता, उसकी 4 आंखें होती हैं। कितनी होती हैं? 4 आंखें होती हैं। 2 से जाहिर देखता है, 2 से बातिन देखता है। ये दिल्ली वाले की नजर है। जब दिल्ली के दिलदार का आलम ये है, तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हजरात बूढ़ी बैठी, बैठने के बाद जब चलने लगी तो बख्तियार काकी ने कहा, अरे माँ, तुम हमारे लिए अंडा लाई? कहा जी हुजूर। कहा अब हमारी तरफ से सोना ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हुजूर, आपने अंडा तो दे दिया, मगर वो दुआ भी बता दीजिए जो आपने पढ़ी है। आपने फरमाया, माँ मेरी तरफ से इजाजत है सूरह इखलास की तिलावत करना। इजाजत मिल गई। पहुंची घर, तो घर में मुर्गी थोड़ी थी, आस पड़ोस में घूमना शुरू किया। इत्तेफाक से 24 अंडे मिले। कितने अंडे? 24 अंडे। हजरात, मिट्टी का, पहले के जमाने में मिट्टी का घर होता था,
तो मिट्टी के घर को साफ किया, जो सुराख थे उनको बंद किया। बंद करने के बाद अपने शौहर को बुलाकर लाए। जब मिले, कहा जब किस्मत बनाने के दिन आए तुम इधर उधर घूम रहे हो, नहाओ। बूढ़ा नहाया, कपड़े बदलो, कपड़े बदले गए। अब फिर मुसल्ला बिछा दिया। हजरात जब मुसल्ला बिछाया, कहा नहाना तो ठीक था, कपड़े तो बदलना ठीक था, लेकिन ये मुसल्ला आज इस मुसल्ले से लोग बहुत घबराते। साहब किसी से कह दो नमाज पढ़ने चले। हाँ हाँ ठीक है। मेरे भाइयों, आज हम नमाज से बचते हैं, आज हम अच्छी बातों से बचते हैं। अगर आज कहीं पर कोई गाने बजाने का कोई साजो सामान मुहैया कर दिया जाए तो पूरी रात बिता देते हैं, लेकिन रब की बारगाह में सजदे करने की तौफीक नहीं होती। मेरे भाइयों, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और हमें मुसलमान के घर पैदा किया है। अपनी किस्मत पर नाज करो। उम्मते मुस्तफा में अल्लाह ने पैदा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताइए आप नबी के चाहने वाले हैं? बोलिए, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं? सब लोग हैं माशाअल्लाह, हाथ खड़ा करके जी। हमारे सेवर खेड़ा के लोग बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। हमारे यहाँ मुरीद भी है, शागिर्द भी है, हमारे मुक्तदी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपनी किस्मत पर नाज करता हूँ। ये गुनहगार खताकार अल्लाह जो भी काम ले, ये हमारी और आपकी बात नहीं, ये मदीने के ताजदार की बात, आका की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या है? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो बताइए, हम आका की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। तो मेरे भाइयों, नमाज शुरू कर दीजिए। उसने देखा ये मुसल्ला क्यों बिछाया? कहा मुसल्ला क्यों बिछा रही हो? कहा सुनो, आज मैं अंडे उधार लेकर आई हूँ, अंडों पर दम करना है और सोना बनाना है। कहा अच्छा, सोना बनाना है तो एक रात क्या, मैं तो 10 रात बैठने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, हम मुसल्ले पर बैठ जाता है, सूरह इखलास की तिलावत कर रहा है। 6 घंटा बीत गया, लेकिन अंडा सोने का नहीं हुआ। बुढ़िया ने देखा मामला क्या है, बात क्या है, अंडा सोने का नहीं हुआ। बूढ़े को उठाया, कहा हटो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, किन किन होटलों की चाय पीते होगे, तुम्हारी जुबान में तासीर नहीं है, लाओ मैं पढ़ती हूँ। अब बूढ़ी बैठती है, हजरात मोहतरम पढ़ पढ़ के दम कर रही है। कभी अंडों को इधर रख रही है, कभी उधर रख रही है, शायद काम चल जाए। एक का अगर एक का रंग भी बदल जाए तो आज की मेहनत कामयाब हो जाएगी। लेकिन 12 घंटा बीत गया, कोई अंडा सोने का नहीं हुआ। सुबह उठकर बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंची, कहा हुजूर आपने 3 मरतबा पढ़ा, हम पूरी रात पढ़ते रहे, लेकिन अंडे सोने के ना हुए। बख्तियार काकी ने कहा, ऐ माँ, तेरी जुबान और है मेरी जुबान और। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुबान में तासीर लाना होगा। जुबान में वो तासीर कब आएगी? कि जब हम नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ेंगे। गौसे आजम की महफिल में बैठे हुए हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, मेरे गौसे आजम की मोहब्बत का दावा करने वालों, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। यही नारा लगाते हैं ना, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस वली का दामन उस वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई पकड़ तो ले। गौसे आजम के दामन को थामने का मतलब पता है क्या है? गौसे आजम का दामन अगर तूने थाम लिया होता तो गौसे आजम फरमाते हैं कि एक मर्तबा बगदाद में एक अब्र जाहिर हुआ और उसमें से आवाज आई, अब्दुल कादिर नमाज मत पढ़ा कर।
गौसे आजम दिमागे विलायत से सोचा, जुबाने तरीक़त से कहा, अब्दुल कादिर तू कौन होता है कि तुझ पे नमाज माफ हो जाए। मेरे नबी रातों रात खड़े रहते थे, पांव पे वरम आ जाता था, मेरे आका पर नमाज माफ नहीं, सिद्दीक़ अकबर पर नमाज माफ नहीं, फारूक आजम पर नमाज माफ नहीं, मौलाए कायनात पर नमाज माफ नहीं, करबला की धरती पर हुसैन करबला के मैदान में नमाज अदा कर रहे हैं और नमाज की हालत में अपनी गर्दन को कटवा रहे हैं। हुसैन पर नमाज माफ नहीं। अब्दुल कादिर तू कौन होता है कि तुझ पे नमाज माफ हो जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे गौसे आजम ने उसी वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ा है, जितना अबर था सब दुआ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उसमें से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे आजम ने फरमाया, मरदूद अब भी गुमराह करना चाहता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे खुदा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी करे, नमाज अदा करे। और गौसे आजम की शान, अल्लाहु अकबर। किसी को विलायत जवानी में मिली है, किसी को विलायत दौरे ज़ईफ़ी में मिली है, किसी को विलायत किसी वली की निगाहे करम से मिली, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी उस शहंशाह बगदाद का नाम है कि जब वो इस दुनिया में आए और जब इस दुनिया में जलवा फखर हुए तो विलायत का ताज उनके सर पे जगमगा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदाइशी वली, अल्लाहु अकबर। और गौसे आजम की करामत दूध पीने के जमाने में, अल्लाहु अकबर। परेशान तो नहीं हो रहे? अच्छा, नहीं, वक्त ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। मैं भी आप की मोहब्बत का कायल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप इतनी देर में बैठे हैं, इतनी देर हो गई। हाजत भी होती है आदमी को बाहर जाने की और बहुत सी जरूरतें होती हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे हुए हो। लेकिन ये आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे गौसे आजम की शान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे गौसे आजम तशरीफ फरमा है, खानकाह में बैठे हुए हैं। आपकी दाया आई, और दाया किसको कहते हैं हजरात? दाया उसको कहते हैं कि जो बचपन में दूध पिलाए, कहते हैं जो बचपन में दूध पिलाए। और देखिए जब पहले के दौर में बच्चे अपने घरों पर नहीं रहते थे, बल्कि बाहर की औरतें आती थी और जो अमीर घरों के बच्चे होते थे उनको ले लिया करती थी और लेने के बाद उनको दूध पिलाया करती थी। और जब दूध पिलाकर लाया करती थी तो उनके घर वाले उन्हें इनाम इकराम। दाया आई गौसे आजम, आप उनके लिए खड़े हो जाते हैं, उनका इस्तकबाल किया। कहा दाया आज कैसा आना हुआ? कहा बेटे जब आप हमारी गोद में थे, जब आप हमारा दूध पीते थे तो हमारी गोद से छलांग लगाते थे। अल्लाहु अकबर। आपका बच्चा अगर आपकी गोद में है और गोद से छलांग लगाए तो बताइए कहाँ जाएगा? बोलिए कहाँ जाएगा? अगर आपका बच्चा आपकी गोद में हो और गोद से छलांग लगाए कहाँ गिरेगा? जमीन पे गिरेगा। गौसे आजम की दाया कहती है कि बेटे तुम गोद से छलांग लगाते थे और जाते थे सूरज में। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के बचपन का अमल है, या गौसे आजम की तुफूलियत का अमल है। और गौसे आजम एक वली है तो एक वली की ताकत का ये आलम है। तो वो नबी जो नबियों में इमामुल अंबिया, उसकी ताकत का आलम क्या होगा? जब
उसकी ताकत की बात आई तो आला हजरत पुकार उठे, सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाल, अंधे नजदीक देख ले कुदरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। दाया आई, कहा बेटे चल चलाओ का वक्त है, पता नहीं इस दुनिया से मैं कब रुखसत हो जाऊं। वो कमाल देखने आई हूं, वो कमाल दिखा दीजिए। जब मेरी गोदी में थे छलांग लगाते थे, जाते थे सूरज में, गौसे आजम मुस्कुराने लगे और कहने लगे दाया माँ अब मैं ये नहीं कर सकता। चक्कर में पड़ गई दाया, हैरत में पड़ गई दाया। कहा क्या कहते हो, जब बच्चा छोटा होता है कमाल कम होता है, लेकिन आपके साथ ये मामला उल्टा कैसे? तो गौसे आजम ने कहा ऐ दाया माँ, वो हमारे बचपन का दौर था, वो हमारी कमजोरी का दौर था, वो हमारी ज़ईफ़ी का दौर था कि सूरज हमें अपने अंदर ले लेता था। लेकिन आज हमारी ताकत का जमाना है, आज हमारी पावर का जमाना है। आज जैसे हजारों सूरज आ जाए तो मेरे अंदर गुम हो सकते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज कोई सूरज ऐसा नहीं कि अब्दुल कादिर को अपने अंदर। अल्लाहु अकबर, यह है शान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। छलांग लगाते थे, जाते थे सूरज में। मेरे गौसे आजम की शान अर्फ व आला है। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके में हम सब पर फजल फरमाए और गौसे आजम की जिंदगी को समझने की तौफीक अता फरमाए। मालिक मौला आप सबको सलामत रखे, इंशाअल्लाह जिंदगी बाखैर रहे तो शान गौसे आजम में बातें फिर कभी होंगी। लेकिन फिर से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। मालिक मौला आपकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके में हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और मालिक मौला मैदान महशर में गौसे आजम के झंडे का साया नसीब फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने में कोई खामी हो गई हो, मालिक मौला माफ फरमाए। आइए खड़े होकर सलाम पढ़ो।